अमृतलाल मीणा ने अपनी पहली ही बैठक में अपना इरादा साफ कर दिया है और उनके पास भी सिर्फ 1 साल का समय है और वर्तमान नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, उसका भी कार्यकाल सिर्फ 1 साल का बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस 1 साल के लिए उन्होंने आज अपनी पहली ही बैठक में अपने इरादा को स्पष्ट कर दिया है। 45 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने साफ तौर पर अपने इरादा को स्पष्ट कर दिया है और उनके लिए एक टास्क भी दे दिया है। उन्होंने एक शब्द में स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी तरह की त्रुटि और किसी तरह की गड़बड़ी और किसी तरह की लापरवाही और सुस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासनिक मामले में वह जनता का काम समय पर और निश्चित तौर पर हो, इसके लिए वह प्रतिबद्ध है और इसी के लिए वह बिहार आए हैं। बिहार सरकार के शिखर के पद पर विराजमान चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा साहब, जो मुजफ्फरपुर में किसी जमाने में डीएम हुआ करते थे और वह जमाना भी कुछ अलग था, उनके इरादे में एक बात स्पष्ट था कि जनता का काम सर्वोपरि है और उसकी प्राथमिकता सर्वोपरि है। तय है कि अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो शायद 2025 में वो रिटायर होंगे और 2025 में नीतीश कुमार के शासन का भी चौथा कार्यकाल है वह पूरा होगा और वह 20वें वर्ष में प्रवेश करके 5वें चुनाव में वो जाएंगे। बिहार में वर्तमान स्थिति को लेकर अगर देखा जाए तो स्थितियां बहुत साफ है। जिस तरह से बिहार में प्रशासनिक अराजकता है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है और जनता जिस तरह से आहत और मर्माहत है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भले ही सरकार का दावा सुशासन, कानून का राज और कई तरह की बातें हो, हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो यह शासन है वह और स्वच्छ, सुंदर और जनता के लिए मजबूत शासन हो और जनता की समस्याओं का उसमें हल हो। और लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी जिस तरह से जो छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारियों का हाल है और जिस तरह से शीत गृह में उन्हें रहने की आदत पड़ गई है और जिस तरह से वो एसी चेंबर में बैठकर शासन करते हैं और उनका जिस तरह से कि उनके कार्यों की समीक्षा की एक परंपरा बन गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, भले ही इससे समय की बचत हो लेकिन इसका एक बड़ा खामियाजा यह भी है कि जो जमीन पर काम है, जो जमीन पर जो स्थिति है, जो जनता जहां आहत हो रही है, उससे बड़े अधिकारी अवगत नहीं होते हैं और अंधेरे में ये सारे अधिकारी अपना मनमाना करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, भ्रष्टाचार उनका जग जाहिर है। जब इस राज्य के राजस्व मंत्री भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं और अपने विभाग के आगे नतमस्तक दिखते हैं, जिस तरह से वहाँ एडीएम हैं, डीसीएलआर हैं, एसडीओ हैं और सीओ हैं, यहाँ तक कि एक कर्मचारी है और जो उनकी शिकायतें हैं वह भी जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में अब बिहार के प्रशासन का कमान अमृतलाल मीणा जी के ऊपर है और वो अब चीफ सेक्रेटरी हैं। अब उनसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। जिस तरह से एक छोटा सा मुजफ्फरपुर जिला जहां वो डीएम रह चुके हैं, जहां एक प्रखंड है कटरा, वहां के जो बीडीओ और जो वहां के सीओ हैं उनके बारे में वो भी खुद पता कर सकते हैं। जिस तरह से किसी अधिकारी के द्वारा बिना किसी नोटिस के किसी व्यक्ति का दीवार ढा दिया जाता है, जिस तरह से मनमाने फैसले लिए जाते हैं, ये जो अराजकता की स्थिति है ये बहुत दुखद और दयनीय है। प्रशासनिक अराजकता का मुजफ्फरपुर में है कि डीएम साहब के कहने पर भी 2 दिन में एसडीओ साहब का जांच पूरा नहीं होता है, वो सिरहाने के तले फाइल को दबा के सो जाते हैं और जब पूछा जाता है तो वो मौन हो जाते हैं। विकट स्थिति है और इस स्थिति से नए चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा जी को निपटना है। डीजीपी साहब तो मुजफ्फरपुर ज्वाइन करने के साथ पहली बार अपने घर आए और कुल देवता से लेके ग्राम देवता और जो मजार था
उनको नमन करने के बाद मुजफ्फरपुर में जिस तरह से क्राइम की मीटिंग उच्च अधिकारियों के साथ की और कुछ निर्देश दिए, हम चाहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी एक बार कम से कम मुजफ्फरपुर का रुख कर लें, ताकि यहाँ की जनता और यहाँ की जो परेशानी है, यहाँ जो प्रशासनिक अराजकता और जो परेशानी है उसकी जानकारी उन्हें हो जाए। मुजफ्फरपुर जिला आकर यहाँ के सभी पुलिस पदाधिकारियों का, सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करना और उनका उत्साहवर्धन का उद्देश्य है। आज मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न जो बिंदु हैं अपराध नियंत्रण के और विधि व्यवस्था संधारण के, सब पर एक विमर्श होगा, सब पर विचार किया जाएगा और उसके बाद से किस प्रकार से कारगर पुलिस कार्रवाई करनी है, बेहतर पुलिसिंग के लिए किस प्रकार कार्य करना है, उसके बारे में विमर्श करके उसके उपरांत कार्य योजना बनाई जाएगी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।